आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। We can't say with human eye. So microbiology is the study of living organisms of microscopic size which includes bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. Different kinds of bacteria, fungi, algae, protozoa, viruses जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते लेकिन वो हमारी अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट है। The term microbiology was introduced by a French chemist, Louis Pasteur, who demonstrated that fermentation was caused by the growth of bacteria and yeast. Fermentation इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिससे हम योगर्ट, चीज़, ब्रेड ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो लुइस पास्चर एक केमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म को डिफाइन किया। He is also known as father of microbiology. These microorganisms cannot be seen by naked eye, यानी कि हम इसको आम आँख से नहीं देख सकते, यानी इंसानी आँख से हम इसको नहीं देख सकते। They are only seen under microscope. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस तरह बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप्स। Microorganisms are present everywhere on Earth, including human beings, animals, plants, soil, water, food and atmosphere. बहुत बहुत से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन सारे जो है वो डिजीज काज नहीं करते। लाइक आप ये कह लें कि 100 में से 95% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सोइल के लिए, एटमॉस्फेयर। और जो 5% है वो डिजीज काज करते हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में या एक्वेटिक एनिमल्स में। Microorganisms may be beneficial or harmful to human beings. Branches of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं। अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन करनी हो तो वो इस तरह की डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ये डिफरेंट यानी कि ब्रांचेस होती हैं जिसमें आप कंप्लीटली जो है सिर्फ उसी को स्टडी कर रहे हो। अगर बैक्टीरियोलॉजी है तो उसमें आप सिर्फ बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंजाई, प्रोटोजोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, एल्गोलॉजी में स्टडी ऑफ एल्जाई, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, immunology study of mechanisms involved in the development of resistance by body to infectious disease। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक हर एनिमल के पास, प्लांट्स के पास, ह्यूमन के पास एक अपना इम्यून सिस्टम होता है, जो कि कभी भी इन्फेक्शन होता है तो जो ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल कोई भी हमारी बॉडी में एंटर होता है या ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, जो कि उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है और उस डिजीज़ को या इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड साइंसेज, जिसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ऐसी फील्ड होती है जिसमें हम कंप्लीटली जो है वो हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है, उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें सैंपल्स लाइक
स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, पस सैंपल, वाउंड स्वैब सैंपल, CSF, डिफरेंट टाइप्स के सैंपल होते हैं जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकली डील कर रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी या सेंसिटिविटी वो स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है, जिसमें हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या डोजियर या फिर डोजेज फॉर्म, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की डोजेज फॉर्म्स होती हैं, लाइक इंजेक्शंस होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डोजेज फॉर्म्स होती हैं। उसको माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल टेस्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, आप बल्क स्टेज पे उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो कंप्लीट टेस्टिंग जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल हम उसको डील कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आप इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फिर फूड इंडस्ट्री है, या डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह हम बनाते हैं, मेडिसिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जेनेटिकली इंजन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हम डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में जो माइक्रो की लैब्स होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो कि फूड से रिलेटेड होते हैं। फूड में आपका चीज़ आ जाती है, बटर आ जाता है, ब्रेड आ जाती है, आपका मीट आ जाता है। बेसिकली बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मीट को डील कर रही होती हैं। तो मीट के टेस्ट होते हैं, जूसेस होते हैं, बेवरेजेस होती हैं। उसके अलावा आपका मिल्क, मिल्क से जो प्रोडक्शन होती है या मिल्क जो हम यूज़ करते हैं उसका माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट होता है। फिर वाटर जो डिफरेंट कंपनीज जो वाटर बॉटल्स प्रिपेयर करके मार्केट में सेल कर रही होती हैं, उसकी भी टेस्टिंग इसी के थ्रू होती है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिशियली जो है उसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिशियली सॉइल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, क्रॉप्स की जो डिजीज़ेज़ हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं आजकल बहुत पहले तो रेयर था लेकिन अब भी रेयर है, लेकिन आने वाले वक्तों में शायद कि ये कॉमन हो जाए। डिफरेंट टाइप्स के जो है बायो पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन हो रही है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। डिफरेंट टाइप्स की बायो फर्टिलाइजर्स जो है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हुए जो है सॉइल की फर्टिलिटी, क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये भी। बेसिकली सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी ये इंटरलिंक्ड है आपस में। सो नेक्स्ट जो है वो एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें हम तमाम जितने भी एक्वेटिक फ्रेश वाटर के या फिर मेरीन वाटर के डिफरेंट बैक्टीरिया जो है उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास एयर माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है कि एयर को हम डील करते हैं कि उसको देखते हैं कि हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में प्रेजेंट है। फिर आ जाता है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी भी एक वास्ट फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम्युनिटी लेवल पे। लाइक कोई भी लास्ट टाइम जो यानी कि कोरोना वायरस आया है उसको हमने देखा है एपिडेमोलॉजी कि कितने परसेंट जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे, कितने डेथ हुई हैं, कितने रिकवर हुए हैं। तो ये सारे एपिडेमोलॉजी में हम इन्फेक्शंस को कम्युनिटी लेवल पर डील करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, it deals with the study of causative agents of infectious disease in human beings। ऐसे organisms जो कि इंसानों में जो बीमारी है उसकी वजह बनते हैं, हम उसको डील कर रहे होते हैं। Medical microbiology has close link with other disciplines such as pathology, clinical medicine, pharmacology and therapeutics। Pharmaceutical microbiology, it deals with the study of microorganisms
which are responsible for the production of antibiotics, enzymes, vaccines, vitamins, and other pharmaceutical products. It also includes the method of sterilization and disinfection. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पे करेंगे. Microbiological testing of pharmaceuticals, sterile preparations and diagnosis of disease and treatment. प्रिपरेशन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक स्टेराइल होती है, एक नॉन स्टेराइल होती है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो दोनों के जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. स्टेराइल के अलग होते हैं और नॉन स्टेराइल के अलग होते हैं. जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है मेडिकल डिवाइसेस, लाइक डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस या ऐसी डिवाइसेस जो हम ऑपरेशन में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उनके भी टेस्ट अलग होते हैं. इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. It is the study of industrially useful microorganisms in the production of alcoholic beverages, vitamins, amino acids, enzymes, antibiotics, and other drugs. It also includes fermentation techniques for the production of different compounds. Next हमारे पास आ जाता है food microbiology. It deals with the interaction of microorganisms and food in the relation to food processing, food spoilage, foodborne diseases, their preventions, and includes preparation and preservation of food products. It is the study of soil microorganisms and interaction among the soil organisms. Agriculture microbiology. It is the study of relationship of microorganisms and crops with on emphasis on the control of the plant diseases and improvement of yield. जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इंटरलिंक्ड है. इसमें बेसिकली यही देखा जाता है कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की फर्टिलिटी और जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करें या उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं. डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. Aquatic microbiology. Aquatic microbiology is the study of microorganisms and their activity in fresh water and marine water, including lakes, rivers, seas. Different वाटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सॉल्टी वाटर होता है और नॉर्मल वाटर होता है. तो डिफरेंट वाटर के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो करता है. अगर हम उस कंडीशन को डिफरेंट करते हैं तो वो डेड हो जाता है या स्टैटिक फेज में चला जाता है. तो मेरीन वाटर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉल्टी वाटर में जो सॉल्टी वाटर या मेरीन वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं सरवाइव कर सकते. तो इसी तरह फ्रेश वाटर के मरीन में नहीं सरवाइव कर सकते. सो इट आल्सो इंक्लूड्स वाटर प्यूरिफिकेशन, microbiological examination and biological degradation of water waste. So aquatic microbiology में फिर हम वाटर को डील कर रहे होते हैं तो हम उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो वाटर से स्प्रेड हो रही होती हैं, जिसमें आप जो पेशेंट है वो डायसेंट्री, उसको डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है. इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जिसमें फिर हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जो कि फूड इंडस्ट्री में भी होते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी होते हैं, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट हम इस पर भी बात करेंगे. एयर माइक्रोबायोलॉजी. इट डील्स विद द रोल ऑफ Aerospora in contamination and spoilage of food. It also deals with the spreading of plant and animal disease through air. तो एयर एक ऐसा मीडियम है जो कि स्पोर्स और बैक्टीरिया की ट्रांसपोर्टेशन करता है. एपिडेमोलॉजी. It is concerned with the monitoring, control and spread of diseases in communities. So next जो है हमारे पास
क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं जिसको हम एक ख़ास वजह से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में जो डिफाइंड न्यूक्लियस या डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। काफ़ी इम्पोर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, फैटल होती हैं, जिसको रोकने के लिए हमें जो मेडिसिन की प्रोडक्शन करनी होती है या मेडिसिन की एक्टिविटी को चेक करना होता है। फिर डिफरेंट फूड है, फूड स्पॉइलेज होती है, वाटर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर एनिमल्स में डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स की डिजीज़ होती हैं, उनको प्लांट्स को सेव रखना होता है, एनिमल्स को सेव रखना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम एक फंगस होता है जिससे पेनिसिलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वैक्सीन्स, बायोसर्फेक्टेंट्स, अल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मटीरियल। जिस तरह मैंने बताया कि बायो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसी तरह बायो रेमेडिएशन एक टर्म होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट जो एफ्लुएंट्स होते हैं जो कि जिस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें से केमिकल्स जो है वो हार्मफुल होते हैं, वाटर को कंटेमिनेट कर रहे होते हैं, तो हम उस हार्मफुल केमिकल को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट बायो रेमेडिएटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, ईयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके अलावा डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस आ जाती हैं, ओटी टूल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन ऐसी टर्म है या ऐसी टाइप प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। लाइक हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं जो कि आपने ऑटोक्लेव अगर यूज़ किया है तो उसमें जो प्रोसेस है वो स्टीम स्टरलाइजेशन का है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन या डीपायरोजनेशन हम उसको कहते हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से भी जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिटेन करते हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन में नहीं आता। यानी कि अगर कोई हम इंजेक्टेबल बना रहे हैं उसको फ़िल्टर करवाते हैं या वाटर को फ़िल्टर करवा रहे हैं तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ़िल्टर होके हमारे पास प्योर प्रोडक्ट बन जाती है। स्टेरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स, ह्यूमन एंजाइम्स, एनिमल्स एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स से जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका कल्चर, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, स्टैनिंग्स, इसमें हम ये सारा कुछ डील कर रहे होते हैं। टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनती है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। पहले रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, जब वो पास होता है फिर आगे उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है। फिर बल्क स्टेज पे उसकी टेस्टिंग होती है, जब वो पास होती है फिर फिनिश स्टेज पे या फिनिश प्रोडक्ट जब वो बन जाती है तो अगेन उसकी टेस्टिंग होती है। तो तीन तरह से एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर रहे होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।